बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरेबिक ग्रामर की आज दूसरी क्लास में हम पहुँचे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। कल हमने बेसिक अरेबिक ग्रामर के बारे में जाना, अल्फ़ाबेट हुरूफ़ुल हिजा की बात की, और इसके अलावा हमने बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच यानी क्या क्या चीज़ें अरेबिक ग्रामर में, कलिमात क्या होते हैं, फिर उन कलिमात की अक़साम क्या होती है यानी टाइप क्या क्या होते हैं, फिर हमने इस्म, फ़ेल और हर्फ के बारे में पढ़ा। तौर पे दोबारा बता देता हूँ मैं कि हमने हुरूफ और हरकात को मिला के क्या बनाए थे। हुरूफ और हरकात को मिला के हमने लफ्ज़ बने थे जिनका कोई माना रखते भी हो नहीं भी रखते हो। तो बेमानी अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं है, तो बेमानी अल्फाज को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और बामानी अल्फाज जिनको कलीमा बोलते हैं, ठीक है, जितने भी अरबी के अंदर बामानी जिनका कोई मतलब होता है, जिनको कलीमा बोलते हैं, और उस कलीमे को हम इंशाल्लाह उसी की स्टडी को ये अरेबिक ग्रामर है, ठीक है। तो कलीमा जो है उसके अक़साम अगर हम करें तो 3 अक़साम उसके होते हैं। एक तो होता है इस्म, दूसरा होता है फ़ेल, ठीक है, और तीसरा होता है हर्फ। कल हमने बात की थी तीनों के बारे में। हर तरह के नाम, ठीक है, उसको इस्म बोलते हैं, ठीक है। नाम किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी खूबी का नाम, ठीक है। इसके अलावा किस चीज़ का नाम हो सकता है? काम का नाम, किसी काम का नाम भी, ठीक है। इसके अलावा किसी जगह का, खूबी का, काम का नाम, ठीक है। आदमी किसी भी तरह का नाम जो हम दुनिया में देखते हैं उसको हम इस्म बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी थी वो है फ़ेल। तो काम को जब काम के साथ जब टाइम जुड़ जाए, वक्त जुड़ जाए, ज़माना जुड़ जाए, तब वो फ़ेल बनता है ना। तो तब तक अगर वो खाली सिर्फ काम का नाम है तब तो वो इस्म में आएगा। अगर उसके साथ ज़माना जुड़ जाए यानी खाना खाया, खाना खा रहा हूँ, खाना खाऊंगा, वो लोग अक्ल नहीं रखते, वो लोग इल्म नहीं रखते, अल्लाह जानता है वो नहीं जानते, व अंतुम ला तालमून, तुम लोग नहीं जानते, वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है। तो जब ये वक्त जुड़ गया ना तब हम फ़ेल पढ़ेंगे। यानी किसी भी काम के साथ, जानना एक काम है, उसके साथ जब वक्त जुड़ गया तब, यानी वक्त डिफाइन कर दिया कि वो कब उस काम को करना है, तो वो मतलब काम किया गया या पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तब फेल है ना। तो बाकी लैंग्वेज में हम देखते हैं 3 टेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, माजी यानी पास्ट और मुजारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, ठीक है। माजी मुजारे दो यहाँ पे फेल है, ठीक है। उन 2 को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हमारा फेल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो बीच बीच में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो हर्फ है। यानी बहुत सारे ऐसे हर्फ है, जैसे मान लीजिए कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, अला है यानी अला यानी पर, ठीक है। अला के अलावा हम मिन कह सकते हैं, मिन यानी से, ठीक है। आज का नया वर्ड है मिन, तो मिन को लिखें अपने पीछे की डिक्शनरी के अंदर, मिन यानी से, ठीक है, ओके। इसके अलावा कल मैंने 2-4 वर्ड और बताए। तो अब ये अपना मतलब वाजे नहीं करते जब तक किसी के साथ जुड़ नहीं जाते, ठीक है। मतलब वाजे करने का क्या माना है? अभी मैं से 100 बार भी पढ़ लूँ तो कोई मतलब वाजे नहीं हो रहा।
लेकिन मैं कहूँ मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, इलल बैती, घर तक, ठीक है। तो इस तरह से मैं इनके मीनिंग इस तरह से वाजे होते हैं। तो ये कल का जो मैंने बातें आपको बताई वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया आपके सामने। तो इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं आज इस्म के साथ, ठीक है। इस्म के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई थी। 4 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है जिन्स। जिन्स यानी लिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लिंग या इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर, ठीक है। तो जेंडर 2 तरह के होते हैं इंग्लिश के अंदर, मस्कुलाइन फेमिनिन। अरबी में भी 2 तरह के होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे मुज़क्कर, यानी अब यहाँ पे जो कुछ साइन हम यूज़ करते हैं मुज़क्कर के लिए, वो कौन से साइन होते हैं? ये साइन होता है मर्द के लिए, यानी मस्कुलाइन। आपने हमें यस जी, जीन्स की तो बात कर रहा हूं ना मैं, जीन्स जेंडर नहीं, जीन्स नहीं है, ये जीन्स है, ओके। तो डोंट वरी, ये इंग्लिश और ये हम लिखें तो आपको जो माना मफहूम है ना उस पर आप गौर रखें, ठीक है। हालांकि जीन्स जेड से ही होता है, जे से नहीं होता, ठीक है, ओके। तो मतलब आपको माना मफहूम समझ में आना ज़्यादा बेहतर है। कुछ वर्ड अगर मान लीजिए मैं गलत भी लिख दूं तो भी आप है ना ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि हम जिस मतलब जो बात समझना चाह रहे हैं ना असल में वो हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जैसे जेंडर 2 तरह के होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, तो दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो मुज़क्कर मस्कुलाइन को बोलते हैं यानी पुल्लिंग को हिंदी में, और मुअन्नस जो स्त्रीलिंग होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये साइन भी होते हैं, यूनिवर्सल साइन होते हैं, ठीक है। बाथरूम वगैरह के बाहर आपने बहुत जगह देखा होगा, एयरपोर्ट वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इस्म के अंदर होती है, इस्म की स्टडी के अंदर बात कर रहे हैं हम, जो अदद, ठीक है। अदद क्या होता है? अदद होता है नंबर्स, ठीक है, ओके। तो नंबर्स हमने 2 तरह के, वचन हिंदी में हम कह सकते हैं वचन, तो हमने तो आज तक 2 तरह के सुने कि भाई एक तो सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक तीसरा और होता है, यानी 2 वचन भी होता है, ड्यूल। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको बोलते हैं वाहिद, इसको बोलते हैं मुसन्ना। आज मैं ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब आप इनसे फेमिलियर हो हल्का हल्का, ठीक है। और प्लूरल जो है वो है जमा, ठीक है। तो हम जमा को भी पढ़ेंगे और ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे किसी सिंगुलर वर्ड को। जैसे मान लीजिए किताब है तो किताबुन सिंगुलर है, वाहिद है, मुसन्ना होता है किताबानी या किताबैनी, और जमा उसका होगा कुतुबुन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम एराब वगैरह की बात करेंगे। तीसरी चीज़ है वुसत। वुसत क्या होती है? वुसत होती है कि किसी जिस नाउन की, जिस इस्म की हम बात कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे मौजूद है या वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ठीक है। तो डेफिनेट को हम बोलते हैं मारफा और इनडेफिनेट को बोलते हैं हम नकीरा, ठीक है। तो ये आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी, जस्ट नामों से आज आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हल्के फुल्के नाम आपको याद होते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं होते तो यहीं पे भूल जाना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज बहुत बड़ी चीज़ बता दी, अब हमारे भी ग्रामर आज से क्विट कर रहे हैं। शैतान भी आपको ये कह रहा होगा नहीं नहीं अब हमारे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी। नो, डोंट वरी, ये रोज़ रिपीट होगी, ये याद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने एक आपके रेफरेंस के लिए ये बातें बताई है। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो बताएं। बोर्ड दिख रहा है, आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? ओके, तो 4th पॉइंट है एराब, ठीक है। आज हम एराब के बारे में ही पढ़ेंगे। एराब क्या होता है? एराब जो इस्म की एक स्टडी है जो हमें बताती है कि ये अभी क्या स्टेटस रखता है। ये जो लफ्ज़ है ना, ये अभी जहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या स्टेटस रखता है, ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, यानी क्या स्टेटस रखता है, इतनी बात याद रखें। एराब हमें ये बताता है कि ये क्या स्टेटस रखता है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, हिंदी में हम लिखते हैं
अरबी में एक चीज़ नहीं होती, बहुत डिटेल से आराम से बात करेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उन पे थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। हिंदी नहीं लिखूंगा, रोमन लिखूंगा, या उर्दू की रोमन लिख मान लो। भाई, हामिद ने महमूद को मारा। हामिद ने किसको मारा? हामिद ने किसको मारा? महमूद को। हामिद मारने वाला है, काम करने वाला है, फाइल बोलते हैं अरबी में, काम करने वाला, और जिस पे काम हुआ वो है महमूद, मफूल। ठीक है, अब ये नाम भी मैं नहीं लूंगा आपके सामने, ठीक है, बस आप इतना याद रखें। अच्छा ये बताओ मुझे, जस्ट डोंट वरी एट ऑल, रिलैक्स करो, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार पूछो। काम किसने किया? काम करने वाला। ठीक है, किस पे किया? ठीक है, काम जिस पर हुआ। तो अरबी में फेल बोलते काम को, तो काम करने वाला हो गया फाइल, और जिस पे काम हुआ वो हो गया मफूल। ठीक है, अब ये नाम वगैरह पे ध्यान मत देना, फाइल मफूल क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ कौन से वर्ड ने ये बताया कि हामिद काम कर रहा है, और कौन से वर्ड ने ये बताया कि महमूद पे काम हुआ? नहीं नहीं, मारा तो एक है ना, फेल हो गया। ठीक है, ये डोंट वरी, ये एक फेल हो गया। किसने बताया? ने। और यहां पे किसने बताया? को ने। लेट मी इंटरचेंज देम, दोनों को बदल देता हूं मैं। यहां पे क्या हुआ? यहां पे उल्टा हो गया काम पूरा ही। काम उल्टा कैसे हुआ? महमूद ने हामिद को मारा। अब ये पता किसने कैसे चला कि अब महमूद काम करने वाला हो गया और हामिद जो है वो काम जिस पर हुआ वो हो गया, दोनों चेंज हो गए? किस वजह से हुआ, किस वर्ड से हमें पता चला? वेरी गुड, ये दो वर्ड है ना, ने और को, इनसे पता चला। ठीक है, ये ने और को मैं इधर से इधर लगा दिया तो मुझे पता चला। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई? ओके, कोई क्वेश्चन यहां तक आपका? जस्ट मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। अगले चैप्टर पे आते हैं कि भाई हम इसी बात को इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या रूल है? किसने किसको मारा? हामिद बीट महमूद। किसने किसको मारा? हामिद ने महमूद को मारा। तो हामिद यहाँ पे क्या है? फाइल है, काम करने वाला है, और ये मफूल है जिस पे काम हुआ है। ठीक है, चलिए इसका उल्टा कर देते हैं। ओके, अब बताएं किसने किसको मारा? महमूद बीट हामिद, महमूद ने हामिद को मारा। अब पता कैसे चला इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें कि किसने किसको मारा? बीट तो चलो बीच में लगा, सेम सेम सिमिलर चीज है। कैसे पता चला? महमूद को जब फर्स्ट में लाया गया ना, देखो जिस वर्ड को सबसे पहले लाया गया ना वही काम करने वाला है, जिसको बाद में लाया गया वो जिस पे काम हुआ है। समझ में आई आपको? ठीक है, अब महमूद की जगह आप किसी को भी ले आओ, अकरम बीट हामिद, अकरम ने हामिद को मारा। महमूद की जगह आप उमर को ले आओ, उमर बीट हामिद, उमर ने हामिद को मारा। ठीक है, यहाँ पे आप जिसको भी लाओगे ना वो फाइल हो जाएगा। ये तो प्लेस, देखो यहाँ पे बात चलिए प्लेस की, यहाँ पे ने और को नहीं है, ने भी नहीं है, को भी नहीं है। भाई यहाँ पे हमें पता चला ने और को से। एक जनरल बात बता रहा हूँ, अरबी ग्रामर का इससे ताल्लुक नहीं है, समझाने के लिए। एराब क्या होता है ये समझाने के लिए। डोंट वरी, बिल्कुल भी फिक्र मत करेगी, ऐसी बातें समझाने लग गए हमें। ठीक है, अब मैं अरबी पे आ जाऊँ, आपको आसानी हो आपके लिए।
अरबी किस किस को पढ़नी आती है? देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एराब की। इस्म के अंदर, नाउन के अंदर एराब क्या वैल्यू रखता है, तो मैंने आपको बताया था वो बताता है नाउन का स्टेटस। तो हमने देखा यहाँ पे इस्म क्या क्या है, हामिद भी इस्म है, महमूद भी इस्म है। अब ये क्या काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है, ये किसने बताया? ने और को ने बताया। समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, ओके, आराम से समझिए, धीरे से, डोंट वरी। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किसी भी इस्म का स्टेटस, कि या वो काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? एराब से पता चलेगा अरबी के अंदर। और हिंदी में हमें ने और को से पता चला, अरबी में ने और को नहीं होते, इंग्लिश में भी नहीं होते। कोई मुझे बता सकता है इंग्लिश में ने और को का तर्जुमा इंग्लिश के अंदर? एनीवन? नहीं बता सकता, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, और ये आपके सामने एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि जब हम किसी नाउन या इस्म को पहले ले आएंगे ना शुरू में, तो उसका स्टेटस ये होगा कि वो सब्जेक्ट, वो फाइल हो जाएगा, वो काम करने वाला हो जाएगा। अगर उसको बाद में ले आएंगे ना वर्ब के, इसका मतलब उस पर काम हुआ है। तो ये एक बेसिक बात थी। डोंट वरी, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, साइड में रख देना। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मुझे जिनको समझ में नहीं आया वो बता सकते हैं किन किन को समझ में नहीं आया। डोंट वरी, शर्म की कोई बात नहीं, बता सकते हैं, मैं बिल्कुल भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ओके, अब कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ग्रेट, माशाल्लाह, आपने वो बाई से मालूम चलेगा ना फिर, पेसिव वॉइस के अंदर बाई से, बीटन बाई, देखिए कोई ना कोई वर्ड डिफाइन कर देता है कि ये और ये बात हुई है, लेकिन अरबी में क्या होता है? देखो, अब अरबी जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दरबा अरबी में बोलते हैं मारने को, ठीक है, मारा, ठीक है, दरबा, ठीक है। दरबा हामिदुन महमूदन। अगले पेज पे ले लूं इसको, इजी रहेगा। ओके, अगले पेज पे ले लेते हैं, 1 मिनट। दरबा, दरबा लिख सकते हैं आप डिक्शनरी में वर्ड, दरबा यानी मारा, ठीक है। दरबा मारा, किसने? सबको अरबी पढ़नी आती है या मेरी अरबी लिखी हुई समझ में आ रही है? दरबा हामिदुन महमूदन, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या होता है वो बताता हूं आपको। दरबा हामिदन, सॉरी, कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं आपको, और अच्छे से आराम से समझे, डिटेल में, डोंट वरी, बिल्कुल भी ना घबराएं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में, ये एक इजी बात है, बहुत बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है। अरबी ग्रामर का फर्स्ट डे आज आपका, ये समझ लीजिए, कल तो बेसिक था, ठीक है। दरबा महमूदुन हामिदन। अब मैं आपको बताऊं, इसका तर्जुमा तो ये है कि हामिद ने महमूद को मारा, और नीचे वाले का तर्जुमा है कि महमूद ने हामिद को मारा। बताओ कैसे? इंटरेस्टिंग लगेगा अब आपको अरबी ग्रामर, अब आपको मेरी सारी बातें समझ में आई। बिल्कुल नहीं, पहले आने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो अभी मैं ना, वेरी गुड माशाल्लाह। देखो दरबा दरबा सेम है, डोंट, इनमें कोई चेंज नहीं है, मारने में कोई चेंज नहीं है। देखो एक मिनट, ये देखो दरबा सेम है दरबा, पूरा दरबा एकदम सेम है। यहाँ पे महमूदुन, यहाँ पे हामिदुन, यहाँ पे महमूदन, यहाँ पे हामिदन। समझ में आया? कुछ बात आई मेरी इतनी देर से जो मैं समझाना चाह रहा था, वहां तक पहुंचे आप? कोशिश की। मैं सबसे जवाब चाहता हूँ, यानी एवरीवन, कोई भी ऐसे नहीं हो कि भाई कहीं आपको कहीं ऐसा सोच रहे हो कि एकदम से यार। ओके, अदनान भाई आ गया। प्लेस है ना, देखिए वेरी गुड बात है। अभी देखो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात करता हूँ ना। पहली बात तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी की तरह ने और को नहीं होता, अरबी में भी नहीं होता, ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल कर दें आप। दूसरा पॉइंट था प्लेस आगे पीछे करने से, इंग्लिश की तरह है ना, प्लेस को आगे कर दो या पीछे कर दो, तो वो भी अरबी में नहीं होता। अगर मैं इस महमूदुन को उठा के आगे लिख दूं और हामिदन को उठा के पीछे लिख दूं, तब भी तर्जुमा सेम होगा। अगले पेज पे देख लेते हैं क्या मैं, हाँ यही मतलब सेम होगा, मैं ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे जो फर्क है ना वो ये है कि जो महमूदुन काम करने वाला हालत इस एराब में होगा, ठीक है, और जिस पे काम किया गया है ना वो इस हालत में होगा। बस यही अरबी ग्रामर की खूबसूरती है, सबसे अच्छी, ठीक है। अब आप कहेंगे नदीम भाई हमें कैसे पता चलेगा, हम तो हैं, ओके, तो अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा उसूल है, जो फाइल होता है वो हमेशा हालत रफ़ा में होता है, जो मफूल होता है वो हालत नसब में होता है। अब यह रफ़ा नसब क्या होता है अभी अगले पेज पे बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो यहाँ तक आपको बात ग्रेप्स की, आपने इसको पकड़ने की कोशिश की कि हिंदी में क्या होता है, उर्दू अरबी में, कि कौन सा नाउन है ना, नाउन देखो हामिद और महमूद, उनका क्या स्टेटस है, काम करने वाले हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या इन पे काम हुआ है, कैसे पता चलेगा? हिंदी उर्दू में पता चलता है ने और को से, उसने ये काम किया, उसने उसको मारा, उसने किया, उसको मारा गया, उसने तोड़ा, उसने फोड़ा, तो ने और को लगता है हिंदी और उर्दू में। इंग्लिश में क्या लगता है? इंग्लिश में जो पहले आता है, जो मतलब जगह होती है ना, उससे पता चलता है कि कौन सी जगह पे कौन लगा है। पहले अगर फेल से पहले अगर लग गया तो वो काम करने वाला है, फेल के बाद लगा तो काम उस पे हुआ है। तो ये हिंदी और इंग्लिश और उर्दू की बात थी। अब अरबी की बात ये है कि अरबी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप जगह भी बदल दो ना हामिद और महमूद की, तब भी वर्ड वही सेम आएगा, जिसके पीछे जो एराब लगा ना वो। ओके, अब अगर किसी के ये दिमाग में आए, ठीक है, क्या दिमाग में आए कि एराब जो है ना वो जेर जबर पेश तनवीन होता है, जेर जबर पेश और तनवीन होता है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जेर जबर पेश तनवीन नहीं होता, वो एक जगह होती है हाल उसके। तो पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे एक रूल के तौर पे बात है कि एराब 3 तरह का होता है, ठीक है। जस्ट जनरल बातें रोज रिपीट करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई, अभी वर्ड बढ़ने शुरू हो गए आपके लिए ना, ठीक है। सबसे पहली हालत होती है हालत रफा, ठीक है। पहली हालत कौन सी होती है? हालत रफा, ठीक है। रफा का मतलब क्या होता है? बुलंद करना, यानी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, ठीक है। हालत नसब, ठीक है। नसब का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना नसब कर दिया, ठीक है। और हालत ज़र, तो ये 3 हालतें होती है किसी एराब के अंदर। अब आपको कहीं भी किसी भी इस्म की 3 हालत होगी। कितनी हालत होगी किसी भी इस्म की? हाँ, कोई भी नाउन हो, कोई भी इस्म हो, उसकी 3 हालतें होंगी। एग्जाम्पल दूं, आप क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अब ये देखो यहाँ पे कौन सी हालत आ रही है? तीसरी। तो यहाँ पे ये 3 हालतें होती है, ठीक है, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत ज़र। तो इन 3 हालतों के अंदर किसी भी इस्म की 3 हालतें होगी, चाहे कोई सा भी इस्म। तो अब आपको समझ में आया क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो जो फाइल होता है ना, जो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा है, देखो वो हमेशा हालत रफ़ा में होगा। तो यहाँ पे एक बात लिख लो, हालांकि ये अभी काम नहीं आएगी, ये जब हम फेल पढ़ेंगे तब काम आएगा। फाइल हमेशा हालत रफ़ा में होगा, जो काम करने वाला होता है ना वो हालत रफ़ा में होगा। और जिस पे काम हुआ है, जो मफूल है, वो हमेशा किस में होगा? हालत नसब में। जिस पे काम हुआ है वो हालत नसब में होगा। तो ये जनरल छोटी बात हमने बताई और समझी। तो इसके ताल्लुक से किसी का कोई क्वेश्चन है? नसब का माना होता है जैसे गाड़ना या बराबर कर देना। पर्टिकुलर ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ये एक बेसिक डिफॉल्ट फॉर्म होती है किसी भी नाम की। बेसिक डिफॉल्ट फॉर्म होती है हालत रफ़ा, ओके, और ये होती है नसब, ठीक है। किसी भी नाम की नसब होती है, ये बेसिक डिफॉल्ट फॉर्म में किसी भी नाम को बेसिकली लिखा जाएगा तो रफ़ा में लिखा जाएगा। अब कुछ रूल आएंगे जो उसको नसब में ले जाएंगे और वो जर में ले जाएंगे। कुछ रूल आएंगे पर्टिकुलर। रूल क्या आया? जैसे वो मफूल बन गया, ठीक है, तो वो नसब में चला गया। रूल क्या आया? कोई हुरूफ जारी पीछे लग गया तो वो जर में चला गया। इस तरह के कुछ पर्टिकुलर रूल आएंगे, वो आपको पता चलेंगे, आप समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये बातें समझ में आएगी। देखो रफ़ा का माना जो है वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं कि बुलंद करना, ठीक है। नसब और जर, भाई आपने सुना है नमाज में रफ़ा यदैन करना, यानी पहला अल्लाह अकबर तकबीर करते, तो रफ़ा यदैन यानी दोनों हाथ, रफ़ा यदैन दोनों हाथों को बुलंद करना, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, ये क्या, तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, अभी एक ही दिन में तो आपको नहीं बता सकता इतनी सारी बातें, जस्ट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इजी वे में रखना चाहता हूँ सबके लिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए नहीं बता रहा, वरना मैं 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करूँ, इतने में आप कंफ्यूज, बाकी लोग भी हो जाएंगे। क्योंकि सभी लोग अरबी ग्रामर की अगली 5 क्लासेस तक शैतान के शिकार रहते हैं। शैतान ये बिलीव करवाना चाहता है तुम्हें नहीं आ सकती, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं नहीं आ जाएगी, मैं करके देखूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लब्बैक कहें उसकी पुकार पे। तो मेरी कोशिश जो है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो आपके लेवल तक जो बात होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ओके। डोंट वरी, सारी चीज़ें कवर होगी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं ये सोचें कि भाई कुछ छूट जाएगा। तो इसके अलावा कोई एराब के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी भाई का? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बस इतना याद रखें कि एराब जो है ना वो उस वर्ड की स्टेटस बताता है कि वो वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, क्या उसका माना है, क्या मफहूम है, वो क्या किस लिए यूज़ हो रहा है। अभी आपको बस इतना जानना है कि 3 हालतें होती है एराब की। धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझोगे, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, सारी चीज़ें समझेंगे आप, ओके। तो एराब यहाँ तक आप में से किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? ओके, ठीक है। तो अभी एक बात आपको बताते चलता हूँ मैं, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अब इंशाल्लाह। तो अब इस्म के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, वो एराब ही से पता चलेगा कि वो इस्म के 3 टाइप कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ इस्म। अब एक बात और याद कर ले, लिखे यहाँ पे, इस्म जो होता है ना वो होता है सिंगुलर, यानी वाहिद का एक वचन, और इसका प्लूरल होता है अस्मा। अस्मा यानी बहुत सारे नाम, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के खूबसूरत नाम, यानी प्लूरल है ये। तो ये भी अपनी पीछे डिक्शनरी में लिखें, अस्मा, अस्मा यानी
अस्मा यानी बहुत सारे नाम, और इस्म यानी एक नाम। ओके, तो टाइप्स ऑफ इस्म की जगह हम लिख सकते हैं कि अस्मा, अरबी में अस्मा कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस्म लिख लें, अस्मा लिख लें, टोटली डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। नाम कितने तरह के होते हैं या अस्मा कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के अस्मा होते हैं, ये भी एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन है। अगर नहीं समझ में आए डोंट वरी, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि मुझे हमें डीप में बताएं तो मैं डीप में बता दूंगा, अगर आप कहेंगे कि हमें सरसरी तौर पे बताएं तो मैं सरसरी तौर पे बता दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं और आराम से अच्छे से समझें। ओके, तो अरबी के अंदर जितने भी नाउन होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं मुनशरिफ अस्मा, ठीक है। मुनशरिफ, 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 MUNSHARIF, मुनशरिफ अस्मा। दूसरा है गैर मुनशरिफ अस्मा, ठीक है। और तीसरा है मबनी अस्मा, ठीक है। तो ये 3 तरह के नाम आपको अरबी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताता चलूं कि मुनशरिफ अस्मा जो है वो अरबी ग्रामर में 85% होते हैं, और गैर मुनशरिफ अस्मा 13% होते हैं, और बचे जो पीछे 2% वो मबनी अस्मा होते हैं। तो ये अरबी के अंदर एक जनरल कायदा होता है, ठीक है, मुनशरिफ, गैर मुनशरिफ और मबनी अस्मा का। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, आइए जान लेते हैं। एराब के ताल्लुक से बात करेंगे कि एराब के ताल्लुक से फ़र्क क्या होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? यस बताएं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुनशरिफ अस्मा जी, नहीं, ये है ना जो नाउन है, जो नाम है, जो इस्म है। जैसे मान लीजिए आप उस्मान, आपका नाम है ना, तो उस्मान ने मारा और उस्मान को मारा, दोनों में फ़र्क ये है कि एक में उस्मान ने काम किया और एक में उस्मान पे काम हुआ। तो पता किससे चला? उस्मान ने मारा में तो उस्मान ने काम किया, और उस्मान को मारा में उस्मान पे काम हुआ। तो ने और को ने बताया हमें कि ये काम किसने किया और किस पर हुआ। समझ में आई? अरबी के अंदर जो 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश जो भी लगते हैं ना, 2 जबर, जेर, पेश, वो ये बताते हैं कि किसने काम किया और किस पे हुआ, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे इंशाल्लाह कि इस्म जो है वो अरबी ग्रामर के अंदर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के इस्म होते हैं, मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा और मबनी अस्मा, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, क्यों ये नाम पड़े, क्या पड़े, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में इस तरह से रखें कि एक आदमी है जो 3 तरह के कपड़े पहनता है, ठीक है। एक तो जब वो घर पे रहता है तो अपने घर के ड्रेसेस पहनता है, ठीक है, और जब वो बाहर जाता है तो अपनी बाहर की ड्रेसेस पहनता है, ठीक है, यानी कोट पैंट पहनता है या कुछ पहनता है। और जब वो मस्जिद जाता है तब वो सलवार कमीज पहनता है। तो उसकी 3 जगह 3 हालतें होती है। समझ में आया आपको क्वेश्चन मेरा? मेरी बात समझ में आई? कल मैं कह रहा था कपड़ों के ताल्लुक से आपको एक एग्जांपल दूंगा, किसके अंदर? एराब के अंदर, ठीक है। तो एक आदमी है जो 3 जगह पे 3 तरह के कपड़े पहनता है। घर के अंदर नाइटी टी शर्ट पहनता है, बाहर जब जाता है तब कोट पैंट पहन के जाता है, और जब मस्जिद में जाता है तब कुर्ता पजामा पहन के जाता है। यानी वो 3 जगह पे 3 शक्लें इख्तियार करके रखता है। तो मुनशरिफ अस्मा भी 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार रखते हैं। 3 हालतों में 3 अलग शक्ल होती है इनकी, 3 शक्ल, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, होल्ड करके रखिएगा। 3 हालतों में 3 शक्ल क्या है? पहली हालत होती है रफा, दूसरी हालत होती है नसब, तीसरी हालत होती है ज़र। 3 हालतों में 3 शक्ल क्या होती है उनकी?
पहली शक्ल होती है दो पेश की, दूसरी दो ज़बर की और तीसरी दो जेर की। एक रूल के तौर पे बात याद रखिएगा कि जब भी नसब के आगे जब भी नसब होता है तो एक अलिफ एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा होगा पीछे भी, देखो जब भी हमने देखो नसब बात की तो एक अलिफ मैंने एक्स्ट्रा लगाया, देखा ना आपने। इसके अलावा आप यहाँ देखो, जब भी मैंने नसब लगाया तो एक अलिफ एक्स्ट्रा लगाया, दिख रहा है? यहाँ देखो, दिख रहा है? ठीक है। तो एक रूल के तौर पे बात याद रखें, ये जस्ट एक रूल है, इसका क्या माना मफहूम है बस आप एक्सेप्शन के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 हालतों के अंदर 3 शक्लें इख्तियार होती है किसी भी इसम की, वो होते हैं मुनसरिफ अस्मा। अरबी ग्रामर के अंदर 85% अस्मा जो है ना, 85% अस्मा मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। यानी 85% अस्मा की ये हालत होती है कि वो 85% अस्मा 3 हालतों में होते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, मान लीजिए किसी का भी नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हमने नाम लिया हामिद, तो हामिदुन ये पहली हालत है, हालत रफ़ा। दूसरी हालत है हालत नसब, हामिदन। तो हामिदन के आगे 2 जबर के साथ क्या लगेगा, एक अलिफ एक्स्ट्रा। और तीसरी हालत होती है हामिदिन। तो ये 3 हालतें होती हैं। अब ये 90% अस्मा, 85% अस्मा अरबी ग्रामर के अंदर इसी तरह के होते हैं। चलिए बात करते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा की, ठीक है। गैर मुनसरिफ अस्मा क्या होते हैं अरबी, किसी को नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट डोंट वरी, बस मैं सारा रिपीट करने की आदत है मेरी, दोबारा से हर चीज को कर दूंगा। एक आदमी है जो सिर्फ 2 ही तरह के कपड़े पहनता है, ठीक है। किस तरह के? घर में रहता है तो घर के कपड़े पहनता है, और घर से जब बाहर चला जाता है तो वो पैंट शर्ट पहनता है या कोट पैंट पहनता है, व्हाटएवर इट इज। और जब मस्जिद में जाता है तब भी वो पैंट शर्ट ही पहनता है। यानी घर के बाहर वो दोनों कंडीशन में, यानी 2 ही शक्लें इख्तियार करता है। हालतें कितनी हैं यहाँ पे? 3 हालतें हैं, हालतें 3 हैं। 3 हालतों में 2 शक्ल इख्तियार करता है, ठीक है। 2 शक्ल कौन सी है? यहाँ पे सेम है और यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि गैर मुनसरिफ क्या होते हैं? ओके। तो यहाँ पे जो रफा होता है ना, और ये जो नसब होता है, ये सेम हालत होती है। और जो जर हालत होती है ना, हालत जर, यहाँ पे एक अलग शक्ल इख्तियार करता है। तो आपको अब ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नदीम भाई अब ये कौन से तो 13% है, कौन से 85% है ना। तो डोंट वरी, इस कंफ्यूजन को पैदा ना होने दे। हम यहाँ पे एक एक चीज़ को डिगअप करके देखेंगे। होता क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी नाम आपने चूज़ किया, मान लीजिए मैं इब्राहिम चूज़ करता हूँ, तो अब यहाँ पे जो है ना, जो भी लफ्ज़ गैर मुनसरिफ होंगे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप? प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इसको यहीं पे एंड करके इब्राहिम हूँ, ठीक है। तो ये एक हालत होती है जिसको हालत रफ़ा हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल हालत होती है जो सेम होती है। बाकी जो दोनों हालतें होती है ना, कभी भी आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम देखिएगा कुरान के अंदर, कभी भी 2 पेश उसके पीछे नहीं लगी रहती, ठीक है। वो इस हालत में होता है, इब्राहिमु, इब्राहिमा और इब्राहिमा, ठीक है। ये 3 हालतें उसकी होती है इस नाम की। तो अब ये कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं, अगर हम ये पढ़ लें तो पीछे क्या बचेगा हमारे लिए? सिर्फ मुनसरिफ जो बच्चे, जो सारे मुनसरिफ हैं। समझ में आई अब मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, दोबारा समझा देता हूं कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं अरबी ग्रामर में, वो 3 हालतों में 2 ही शक्लें इख्तियार करते हैं। तो 2 शक्लें क्या क्या होती है? इब्राहिम एक शक्ल है, और इसके अलावा हालत रफ़ाई है, और ये नसब है, और ये ज़र है,
ठीक है, दो शक्लें सिमिलर इख्तियार करते हैं, इनमें जर नहीं होता, जेर वाली शक्ल नहीं आती। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा था शुरू के अंदर कि जबर जेर पेश ये लगना कभी भी आपको हालत नहीं बताते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा लफ्ज क्या है, कौन सा लफ्ज क्या नहीं है, बस हल्की एक जनरल आइडिया है, डोंट वरी एट ऑल। आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये अचानक से क्या बता दिया हमें, है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, अभी मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, तीसरे जो अस्मा होते हैं वो कौन से होते हैं? तीसरे अस्मा मबनी अस्मा, मबनी अस्मा। ठीक है, मबनी अस्मा जो होते हैं वो 2% होते हैं अरबी ग्रामर के अंदर, 2% होते हैं। ठीक है, ये ऐसे अस्मा होते हैं जो तीनों हालतों में सिर्फ और सिर्फ एक शक्ल इख्तियार करते हैं। भाई तीनों हालतों में सिर्फ एक शक्ल। कौन होता है ऐसा आदमी? एक लड़का होता है मोहल्ले के अंदर ऐसा जो फुल तैयार होके रहता है। ठीक है, जो घर में रहता है तो तैयार होके रहता है सेम कपड़ों के अंदर। ठीक है, जो घर से बाहर रहता है तब भी सेम कपड़ों के अंदर जाता है, जब मस्जिद में जाता है तब भी सेम कपड़ों के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हालतों में सेम रहता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जो एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, यानी पूरे दिन तैयार होके रहते हैं। ठीक है, तो ये मबनी अस्मा होते हैं, ये 2% होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हालांकि इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत कम ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है हाजा। ठीक है, हाजा, तो हाजा की तीनों फॉर्म यही होगी, हाजा, 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 हाजा। हाजा का मतलब क्या होता है? ये। हाजा का क्या मतलब होता है? ये लिख लो, हाजा ये, जालिका वो। ठीक है, जालिका मैं पढ़ा दूंगा बाद में, अभी आप हाजा तक याद रखें। इसके अलावा किसी नबी का नाम बताएं जो मबनी हो, आप में से कौन बता सकता है? हु कैन टेल? आदम अलैहिस्सलाम, आदमुन, आदमन, आदमिन नहीं है, वो हालत है कौन सी? कौन सा है वो अस्मा? मुनसरिफ अस्मा है। ईसा, माशाल्लाह, ईसा, ईसा, ईसा और ईसा तीनों हालतों में सेम। ओके, तो ये मूसा, मूसा एग्जाम्पल है, मूसा, मूसा, मूसा। ठीक है, तो ये दो नबियों के नाम होते हैं जो मबनी है, ईसा और मूसा। ठीक है, तो उसके अलावा आपको मबनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ 10-12 अल्फाज है जो मबनी है। तो ये 10-12 अल्फाज, हाजा का मतलब ये, हाजा ये बोलते ना हम, ये, दिस। ठीक है, तो ये मतलब होता है हाजा का। अपने पीछे जो आपकी डिक्शनरी है उसके अंदर लिख लें इंशाल्लाह। ओके, अभी तक आपके कोई क्वेश्चन? ओके, तो शुरू करते हैं हम आगे कि अब ये तीनों चीजें हैं क्या। मुनसरिफ अस्मा अरबी ग्रामर के अंदर कितने होते हैं? 85%। और गैर मुनसरिफ 13%। और मबनी 2%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चला कि तीन हालतों में कितनी शक्लें होती है। एराब की तीन हालतों में 3 मुख्तलिफ शक्लें होती है। यहाँ पे एराब की 3 हालतों में कितनी शक्लें होती है? 2। यहाँ पे एराब की तीनों हालतों में कितनी शक्लें होती है? 1। अब मैं आपको कहूं कि ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अगर गैर मुनसरिफ पढ़ लें और मबनी पढ़ लें तो बच्चे जो अपने आप ही मुनसरिफ अस्मा होंगे। ओके, समझ में आई आपको बात? समझ में आई? किसी को नहीं आई है तो क्वेश्चन कर सकता है अभी भी जी। नहीं 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 नहीं, ये वर्ब है ही नहीं यहाँ पे, अभी बात नाउन की चल रही है सिर्फ, है ना। तो वर्ब को आप बिल्कुल कंपेयर करने के लिए लाएंगे नहीं। अभी हालत रफा, नसब, जर, 3 हालतें याद रखें आप। हर इस्म की 3 हालत होगी, ये बात याद रखिएगा आप।
हालत हमेशा तीन होगी किसी भी अस्मा की, लेकिन उसकी शक्ल एक ही रहेगी। आपको ये कहा जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हालत ज़र क्या होती है, तो आप कहोगे हालत ज़र नहीं होती, सिर्फ एक ही शक्ल होती है। नहीं, हालत तीनों होगी, लेकिन शक्ल एक ही तरह के रखेगा तीनों जगह पे। ओके, तो ये एक आप डोंट वरी, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे जो वो अपने आप ही मुनसरिफ अस्मा है। गैर मुनसरिफ और मबनी की बात कर लेते हैं। तो मबनी के अंदर तो देखो चंद अल्फाज है जो मैं आपको लिखा देता हूँ, वो मबनी होते हैं, यानी वो तीनों हालतों में सेम रहेंगे। हाजा, जालिका, तिलका, अल्लजी, उलाइका, ठीक है, और ईसा, मूसा, ठीक है। जो वर्ड आपको खुद दिख जाएंगे अरबी के अंदर जिनकी हालत नहीं बदलती है, ठीक है। मान लीजिए ईसा है, मूसा है, मूसा, ईसा, ये दो नबियों के नाम है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट के ऊपर आप तैयार कर लें इनको कि भाई ये मबनी होते हैं। इसके अलावा जब हम वो पढ़ेंगे, जो हम अस्माए इशारा पढ़ेंगे ना, अस्माए इशारा, उनके अंदर आपको पता चलेगा भाई हाजा जो है वो मबनी होता है, जाली का मबनी होता है, तिल का मबनी होता है, अल्लजी, उलाई का, ये पांच वर्ड है ना, ये मबनी होते हैं। तो धीरे धीरे आपको एक जनरल आइडिया होता चलेगा, आप लिखते जाएं, समझते जाएं। तो मबनी के बारे में आप डोंट वरी एट ऑल, ज़्यादा वर्ड है ही नहीं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। आप कुरान में भी देखोगे तो जनरल आपको आइडिया होता रहेगा कि भाई ये ना सेम ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ओके, अब हम गैर मुनसरिफ की बात करें या मैं आपको आज क्या बोलते हैं जिसको जिन्स पढ़ाऊं, आज आप पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है कि गैर मुनसरिफ जो है ना वो इतना, मतलब हालांकि देखो ग्रामर के अंदर जो भी चीज़ है वो काम आने वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको आज ही कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी मैं चलो एक जनरल बता देता हूँ गैर मुनसरिफ वर्ड क्या होते हैं। ओके, फिर आज हमारा टॉपिक जो है वो गैर मुनसरिफ पे ही कंप्लीट होगा। उसके बाद कल से हम इंशाल्लाह जिन्स, अदद वगैरह पे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आज आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र होके कल की क्लास लें, 3-4 बार पढ़ लें, इस चीज़ को रिपीट करते रहें और आगे बढ़ जाएं। अगर आप में किसी को ये शैतानी वसवसा आए कि यार ये काम कहाँ पे आएंगे, इनका क्या काम है, तो इस वसवसे को वहीं पे दफ़ा कर दे, रफ़ा कर दे, ठीक है। इसको यहीं पे ख़त्म कर दें कि भाई काम आएंगे, जब हम मुरक्कब बनाएंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे ना, उस दिन सारी चीज़ें काम आएगी। शैतान ये वसवसे दे, शैतान हज़ारों तरह के वसवसे देगा अरबी ग्रामर के ताल्लुक से, डोंट वरी, हर इंसान के साथ यही होता है, सिमिलर सिचुएशन होती है। तो कहीं भी अगर शैतान इस तरह के वसवसे दे तो उसको वसवसे को रफा करते हैं। ओके, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा जिनके पीछे तनवीन नहीं आती, 13% अस्मा होते हैं। अब आपको इतना तो आइडिया हो ही गया है ना। तनवीन क्या होती है, कल का टॉपिक याद है किसी को? तनवीन क्या होती है? दो जेर, दो पेश और दो जबर, है ना, तो इनको तनवीन बोलते हैं। तो गैर मुनसरिफ अस्मा के पीछे तनवीन नहीं लगती, ये भी बात पता आपको, अभी हमने पीछे देखी कि इनके पीछे तनवीन नहीं लगती। तो एक पॉइंट लिख ले यहाँ पे, बगैर तनवीन, ठीक है, तनवीन नहीं होती। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लें कि 3 एराबी हालतों में कितनी शक्लें होती हैं इनकी? 2 शक्ल होती है, 2 शक्ल इख्तियार करते हैं। कोई नोट्स बना रहा है साथ साथ तो दोबारा भी पूछ ले कोई। ओके, सिंगल हरकत होती है इनके, बगैर तनवीन सिंगल हरकत, सिंगल हरकत लगी होगी पीछे, ठीक है, सिंगल हरकत लगी होगी, ठीक है। डोंट, आपको ज़्यादा डिगअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं, मेरे साथ रिपीट कीजिए। इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इस्माइलु, इस्माइला, इस्माइला, इसराफीलु, सॉरी, इसहाकु,
इसहाका, इसहाका। तो अब एक बात याद रखिएगा कि कभी भी है ना, ये जिस तरह मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसहाक है, ठीक है, तो इसहाकू है, तो ये कभी भी इसके ऊपर तनवीन नहीं लगेगी कभी भी। अभी अब मैं बता देता हूँ कौन से लफ्ज़ गैर मुनसरिफ होते हैं, उसके बाद में आप ये बात रखिएगा कभी भी उस पर तनवीन नहीं लगेगी। इसहाकू, ठीक है, इसहाका, और अगली हालत क्या होगी इसकी, इसहाका, माशाल्लाह। तो ये इसहाका, तो ये 3 हालतें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से लफ्ज़ गैर मुनसरिफ होते हैं। आज के बाद, आज से इराब का टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो डोंट वरी, आप कल इसको पढ़ के आए अच्छे से, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप क्लास लें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ ऑल अंबिया, तमाम अंबिया के नाम जो है ना वो क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, ये भी बात याद रखिएगा। अंबिया कितने नाम आए कुरान में, 26-27 जितने भी नाम आए ना, सबके नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सबसे पहला तो होता है मबनी का। मबनी के 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन से, ईसा और मूसा। और मुनसरिफ के कौन से हैं, मुनसरिफ के 6 मुनसरिफ के 6 एग्जाम्पल है। कितने, 6, यस। नाम लिखो, लूत, लूतुन, लूतन, लूतिन, ठीक है। नूह, नूहुन, नूहन, नूहिन, कुरान में देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। लूतुन, लूतन, लूतिन, नूहुन, नूहन, नूहिन, ठीक है। सालेहुन, सालेहन, सालेहिन, शोएबुन, शोएबन, शोएबिन, ठीक है। और एक नाम और है हुद, हुदुन, हुदन, हुदिन, और एक आखिरी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुहम्मदुन, मुहम्मदिन, मुहम्मदन और मुहम्मदिन, ओके। तो ये 6 एक्सेप्शन है मुनसरिफ के, और इन 6 के अलावा ये 2 एक्सेप्शन है मबनी के। इसके अलावा जितने भी नाम है, जितने भी, आप एक एक नाम गिना दे यहाँ पे। आदम का जो नाम है ना, सॉरी अभी किसी ने मुझसे आदम का नाम पूछा था, रियली सॉरी, मैंने उसको मुनसरिफ बना दिया था, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम का नाम ले लीजिए, इदरीस का ले लीजिए, याकूब का ले लीजिए, सुलेमान का ले लीजिए, दाऊद का ले लीजिए, किसी भी नबी का नाम ले आए अब आप, ठीक है। दाऊद, सुलेमान, याकूब, ठीक है, यूसुफ, यूनुस, किसी भी नबी का नाम ले ले, ठीक है। वो सारे के सारे नाम क्या होंगे, गैर मुनसरिफ। आदमु, आदमा, आदमा, मेरे साथ पढ़े सब, आदमु, आदमा, आदमा, इदरीसु, इदरीसा, इदरीसा, दाऊदु, दाऊदा, दाऊदा, शोएबुन, शोएबन, शोएबिन। अब ये मुनसरिफ हो गया जो मैंने शोएब पढ़ा था ना, क्योंकि मुनसरिफ के पीछे क्या लगती है, तनवीन, और गैर मुनसरिफ के पीछे तनवीन नहीं लगती। बहुत ही अच्छी तरह से, जी जी मैम, वालेकुम सलाम। तनवीन मैम, तनवीन बोलते हैं जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को, ठीक है, यही तनवीन होती है। तो जिस वर्ड के पीछे तनवीन लगी रहती है, मुनसरिफ के पीछे तनवीन लगी रहती है आखिर में, ठीक है। तो 2 जबर 2 जेर 2 पेश लगी रहेगी। आप एक काम कीजिएगा, मैंने कल की वीडियो है ना, पूरी वीडियो ग्रुप में डाली है, कल की वीडियो देखिएगा, फिर आज की वीडियो दोबारा देखिएगा इंशाल्लाह ना, तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये
ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि जितने भी अंबिया हैं सिर्फ इन 8 को छोड़ के 18 19 जितने भी अंबिया है ना, सबके नाम क्या है? गैर मुनसरिफ। उनके नाम के पीछे तनवीन नहीं आएगी। ओके, और उनकी हालतें भी 3 हालतों में 2 शक्लें होंगी। अगला गैर मुनसरिफ का जो अगला जो नाम होता है, अरब की तमाम औरतों के नाम है ना, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ ऑल अरब लेडीज, अरब की जितनी भी औरतें हैं ना, तमाम का नाम क्या होता है? गैर मुनसरिफ होता है। अच्छा, अब किसको याद आ रहा है? खदीजतुन सुना है कभी? क्या सुना आपने? खदीजा, खदीजतु, खदीजतुल कुबरा, खदीजा, खदीजतु, खदीजता, खदीजता। ठीक है, उसके सबसे अफजल अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो थी, वो कौन थी? खदीजा। आयशतु, आयशता, आयशता, याद है? सुना आपने नाम? ठीक है, ओके। तो आप आयशा ले लें, खदीजा ले लें, अरब की जितनी भी औरतें हैं, एक इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? हिंदा। एक्सेप्शन क्या है? हिंदा। तो इसको एक्सेप्शन को आप याद कर ले, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। ठीक है, डोंट वरी, आप इसको जनरल एक बात है, इसको याद कर ले। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। अरब की जितनी भी औरतें हैं ना, चाहे कोई भी औरत, कोई भी अरब का नाम औरत का, जैसे हदीस आती है, अन आयशा सिद्दीक अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन सफिया रदियल्लाहु अन्हा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कभी भी आपको अरब की औरतों के पीछे मुनसरिफ ये क्या बोलते हैं उसको, तनवीन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि अरब के और मर्दों के नाम जिनके गोलता पे ख़त्म होते हैं। अब आप नाम ढूंढिए जल्दी से, मैं ये लिख रहा हूँ तब तक। अरब के मर्दों के नाम जो गोलता पे ख़त्म होते हैं। हुरैराता, वेरी गुड, माशाल्लाह। गोलता ये होती है, सबको पता है ना? हाँ, अबू जर गिफारी नहीं, जर के अंदर रा आ रहा है पीछे, अबू जर, जर। ओसामाता, ओसामाता, ओसामतु, ओसामता, ओसामता। ठीक है, ये तीनों हालतें इस तरह होगी। ठीक है, इसके अलावा याद कीजिए, नाम बहुत सारे हैं गोलता पे। उमर का जो नाम है वो गोलता पे खत्म नहीं होता शायद। खालिद का नाम दाल पे खत्म होता है। माज का नाम जा पे खत्म होता है। गोलता पे कौन सा नाम खत्म होता है ये याद करो ना। हमजा, हंजला, हमजा, हंजला, हुजैफा, तलहा, माशाल्लाह बहुत। मुआविया, ठीक है, तो ये सारे नाम हैं। हमजा, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसामा लिखा मैंने, तलहा, ठीक है, तलहा लिख दिया। तलहा के अलावा हुजैफा, हुजैफाता। जब ये पूरा पढ़ा जाएगा ना नाम, तब इस तरह पढ़ा जाता है ये, हुजैफाता, तलहाता। ठीक है, मुआविया, जिसके पीछे है लग रहा है ना, है की साउंड आ रही है। ठीक है, तलहा, वापिस हा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे गलत है। माइक आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दें। ठीक है, मुआविया,
ओके, मुआविया नाम है, तलहा है, हुज़ैफा है, इसके अलावा एक नाम और है हमजा। हाँ, तो ये सारे नाम जो है ना, ये गोल ता पे ख़त्म होते हैं। तो ये सारे के सारे नाम, कभी भी तनवीन नहीं आएगी इन नामों के पीछे। अरब के उन मर्दों के नाम जो अलिफ और नून पे ख़त्म होते हो। ढूंढो नाम, ढूंढो जल्दी से। उस्मान, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अरब के उन मर्दों के नाम, सलमान, ठीक है। अली, अरे आप सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। अरब के उन मर्दों के नाम जो अलीफ और नून पे खत्म होते हो, कंबाइंड में। रहमान एक नाम है, ठीक है, लेकिन अरे भाई मेरे, एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ अरबी में, फिर आपको समझ में आए। सबसे पहला नाम है ओस्मान। चलिए उस्मान से शुरू करते हैं। रिजवान, माशाल्लाह, आपका खुद का नाम बिल्कुल सही है। सुलेमान, बिल्कुल सही है। सुल्तान, सही है। देखो अलिफ लगा यहाँ पे, कोई अलिफ लगा, हमजा नहीं है ये, ठीक है। उस्मानु, उस्माना, उस्माना। उस्मान के अलावा अदनान, अदनान नाम है एक, अदनानु, अदनाना, अदनाना। सुलेमान या सलमान, ठीक है, सलमान हो सकता है, सुलेमान हो सकता है, रिजवान हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह के नाम जितने भी है ना, जो अलिफ और नून पे खत्म होते हैं, वो सारे गैर मुंसरिफ होते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप अपने आप से दिमाग लगा के ढूंढ सकते हो कि जो अलिफ और नून पे खत्म होते हो, यानी पहले अलिफ आता है फिर नून आता है, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पांचवा जो पार्ट है वो है, फरिश्तों के नाम हमेशा गैर मुंसरिफ होते हैं। तमाम फरिश्तों के नाम क्या होते हैं? गैर मुंसरिफ होते हैं। इनके पीछे कभी भी वो नहीं लगता, तनवीन नहीं लगती। जैसे फरिश्तों के नाम कितने आए कुरान के अंदर? मलाइका, फरिश्तों, देखिए ओके, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ बातें। लेट मी लिसन, मेरी बात सुने आप, है ना। फरिश्तों के नाम जो है ना, वो असल में कुछ फरिश्तों के नाम आए हैं, उनकी कुछ की सिफात आई है कुरान के अंदर। मैं सारे फरिश्तों के नाम आपको बता देता हूँ जो कुरान में आए हैं, हदीसों में आए। ये जो नाम है ना, इज़राइल, जो मलकुल मौत का नाम रखा गया है, ये नाम साबित नहीं है, ये इज़राइली रिवायतों से लिया गया है, यानी बनी इसराइल, क्रिश्चियन, ईसाइयों से लिया गया है। ये नाम कुरान और हदीस के किसी भी सफ़े में नहीं है, इज़राइल नाम। तो मलकुल मौत का जो नाम है ना, वो हम उसे बोलते हैं, मलक का मतलब होता है फरिश्ता, मलकुल मौत का मतलब मौत का फरिश्ता, तो हम उसको बोलते हैं मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता। हमें उसका नाम नहीं पता। हमें जो नाम पता है वो किसका नाम पता है? जिब्राइल का नाम पता है, फरिश्तों के सरदार, जिब्राइलू, जिब्राइला, जिब्राइला, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत गुड, आपने सबने अच्छे अच्छे नाम बताए और सबने बताए। लेकिन अभी मैं आपको कहूँ कि यही नाम अगर किरामन कातिबीन पे तो फिट नहीं बैठते, फिर आप क्या कहेंगे मुझे? किरामुन, किरामन, किरामिन, कातिबुन, कातिबन, कातिबिन। तो ये फरिश्तों के नाम नहीं है, ये सिफत है उनकी, बाइज्जत लिखने वाले, किरामन कातिबीन, बाइज्जत लिखने वाले। तो अब समझ में आया आपको? कुछ मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे कि फरिश्तों के नाम जो है ना, वो कौन कौन से नाम है? जिब्राइल है, मीकाईल है, इसराफील है, हारूत है और मारूत है। इसके अलावा एक फरिश्ता और आया है, मालिक भी है, ठीक है, किरामन कातिबीन भी है, ठीक है। मालिक का ये जो हारूत है, मारूत है, ये सारे नाम जो भी है ना फरिश्तों के, वो क्या होंगे? गैर मुनसरिफ, इन पे तनवीन नहीं आएगी, ओके। तो ये आप लिख लें यहाँ पे, ठीक है। किरामन कातिबीन पे अगर तनवीन लगे और कोई आपसे पूछे कि ये कैसे लगी बताओ, फिर आप क्या जवाब दोगे? ये सिफत है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सिफत है, ये फरिश्तों के नाम नहीं है।
और एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, आप साफ सुथरी बात ये कहेंगे भाई हर जगह एक्सेप्शन होते हैं कुछ, ठीक है। तो हारूत मारूत है, मिकाइल इसराफील है, ठीक है। तो इस तरह से ये फरिश्तों के नाम जो है ना वो गैर मुनसरिफ होंगे कुरान के अंदर, आप देखोगे। आगे बढ़ते हैं कि सिटीज के जो नाम होते हैं ना, शहरों के नाम है, वो हमेशा क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं। मक्कतु, मक्कता मक्कता, ठीक है। मदीनतु मदीनता मदीनता, सिटीज के नेम, ठीक है। कंट्री सिटीज के जो नेम होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, गैर मुनसरिफ। सिटीज या कंट्री गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। जद्दतु जद्दता जद्दता जो भी हो, ठीक है। जिद्दा, जिद्दा है वो नाम शायद, है ना। जिद्दतु जिद्दता जिद्दता, तो गैर मुनसरिफ होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मक्कतु, मक्कतु मक्कता मक्कता, मदीनतु मदीनता मदीनता, मिस्रु मिस्रा मिस्री मिस्रा, ठीक है, मिस्र को बोलते हैं ना। बाबीलू, कुरान में है ना बाबील, इराक को बोलते बाबील, पहले का नाम था इराक का। बाबीलू बाबीला बाबीला, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो नाम है उसको बोलते हैं पाकिस्तान। क्यों बोलते हैं बताओ, कौन बताएगा, हु विल टेल। पाकिस्तान को पाकिस्तान क्यों बोलते? अरबी में पै नहीं आता, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा विश्लेषण, या वो बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया इस बात पे कि अरबी में पै नहीं होता तो बै को यूज़ करते पाकिस्तान। बेप्सी, पेप्सी नहीं बोलते, बेप्सी, ठीक है। तो सिटीज़ के जो नाम है, कंट्री के नाम है, जैसे मदीनतुल, मदीनतुल मुनव्वरा, अल मदीनतु मुनव्वरा, ठीक है। मदीना, मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, इस तरह से नाम आपको दिखेगा अरब के अंदर, बोर्डिंग पे होर्डिंग पे लगा हुआ, ठीक है। मक्कतु मक्कता मक्कता, ठीक है। जितने भी सिटीज़ कंट्रीज़ के नाम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं। अब आखिरी में कुछ एक्स्ट्रा नाम होते हैं, ठीक है। वो बता देता हूँ मैं, जो गैर मुनसरिफ होते हैं। एक्स्ट्रा नाम क्या हो सकते हैं, जैसे चारों नाम है ना बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, ठीक है। एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे, चारों नाम है ना गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह ने जो नाम यूज़ किया जो गैर मुनसरिफ यूज़ होता है वो होता है फिरौन। दूसरा नाम है हामान। तीसरा नाम है कारून। चौथा नाम है इबलीस। अब एक बात सोचिए कि ये सारे के सारे कहाँ जाने वाले हैं, तो जहन्नुम। तो चौथा नाम, पांचवा नाम है जहन्नुम। जहन्नुम भी क्या होती है, गैर मुनसरिफ। जहन्नुम जो लफ्ज़ है वो गैर मुनसरिफ है। कभी आपने सुना जहन्नमतुन, जहन्नमु जहन्नमा जहन्नमा, फिरौनु फिरौना फिरौना, हामानु हामाना हामाना, कारूनु कारूना कारूना, इबलीसु इबलीसा इबलीसा, इस तरह यूज होगा। ओके। एक एक्स्ट्रा चीज और है जो मैं आपको जस्ट एक जनरल बता देता हूँ। डाई क्या होती है, आज के डाई क्या होती है, कुछ डाई होती है जिनके अंदर अगर वर्ड आ जाते हैं, डाई होती है एक सांचा। भाई सांचा होता है साबुन बनाने का सांचा, या कोई कपड़ा बनाने का सांचा, या किसी भी सब्जी बनाने के लिए कोई सांचा जिसके अंदर आपने कोई चीज़ डाल दी तो उसी के शेप में आ जाती है। सुना आपने सांचे के बारे में, डाई बोल देते हैं जिसे, ठीक है। तो अरबी के अंदर एक डाई होती है, मान लीजिए अफ़अलु, ठीक है। अब इसके अंदर जो वर्ड है ना, फा ऐन और लाम, इन तीनों को हटा के आप कोई भी वर्ड डालें तो जो निकल के आएगा ना, जो वर्ड, ठीक है, जो वर्ड इस डाई से निकल के आता है वो वर्ड भी है ना गैर मुनसरिफ होता है। जैसे मान लीजिए अभी ये आया ना फा एन लाम फेल, तो अफ़अलु बना। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, काफ बा और रा, इस डाई में डालता हूँ, क्या बनेगा, अकबरू। अब
अब आप अल्लाहु अकबर हमेशा सुनते हैं ना, तो वो गैर मुंसरिफ होता है अकबरू। अकबरू यानी सबसे बड़ा, ये डाई है एक। किब्र, काफ बार रा, ठीक है। इसके अलावा और भी वर्ड है, अकबरू, असगरू, यहाँ पे सगीर लिख दूं, सीन नहीं, कबर कैसे होगा ना, इस डाई में डालना हमें इसको, फा ऐन और लाम को हटा दे और ये डाल दे सेम। देखो ये डाई फा ऐन लाम के बगैर कैसी है, देखो ऐसी है, मैं बता देता हूँ। अलिफ जबर, यहाँ पे जगह खाली और डैश, ये अलामत सुकून, यहाँ पे जगह खाली और जगह के ऊपर जेर, यहाँ पे जगह खाली और जगह के ऊपर पेश। अब इस जगह को यहाँ पे डालो, अकबरू, अकबरू, असगरू, ठीक है। असगरू यानी सबसे छोटा, अकरमू सबसे ज्यादा इज्जत वाला, ठीक है। अरहमू सबसे ज्यादा रहम करने वाला, अनवरू यानी नूर वाला। तो इस तरह से ये है ना, एक डाई जो है ना एक मीनिंग तैयार कर देती है वर्ड्स का, ज्यादा मतलब एक वजनदार डाई है ये, जिसके अंदर ये समझ में आता है कि जो इससे वर्ड निकलते हैं ना उनका माना ये होता है कि ऊपर टॉप मोस्ट, सुपीरियर, सुपरलेटिव डिग्री बयान कर देती है। कि अकबर यानी सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। असगर, सीन, गैन और रा, ठीक है। असगरू, असगरू यानी सबसे छोटा। काफ रे, हाँ स्वाद, आई रियली सॉरी, स्वाद, ठीक है। असगरू और अकरमू, ठीक है। अकरमू का कोई क्वेश्चन किसी का? अशहदु, माशाल्लाह, गवाही देना, वो नहीं, अरे रियली सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। अशहदु एक अलग टॉपिक है, फेल है ये। अशहदु यानी होता है मैं गवाही देता हूँ, तो वो फेल है, फेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जनरल बात है, कुछ वर्ड होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, अगर ये आपको समझ में आया वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया तो मैं इस फ्रेम को क्लियर कर देता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। ये आपके जस्ट एक जनरल आइडिया आपको दिया है मैंने, ठीक है, आप इसको भूल जाए, ओके। तो यहाँ तक हमने इसको एक काम करता हूँ, मैं फ्रेम को क्लियर ही कर देता हूँ, डोंट वरी। यहीं तक थे आपके ये गैर मुंसरिफ अस्मा, यहीं तक थे आपके, ओके। ये तो जो वर्ड होते हैं ना ये गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं, इनके ऊपर तनवीन नहीं लगती और 3 हालतों के अंदर 2 शक्ल इख्तियार करते हैं तमाम अंबिया के नाम, ठीक है, सिवाय एक्सेप्शन के। 8 एक्सेप्शन है, वो मैंने लिख दिया आपके सामने। एक्सेप्शन के अलावा अरब की औरतों के नाम, ठीक है, अरब के मर्दों के नाम जो गोलता पे ख़त्म होते हों, अरब के मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे ख़त्म होते हों, फरिश्तों के नाम, ठीक है, वो सारे गैर मुंसरिफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिटी, हाँ, और ये जो एक्स्ट्रा है वो चारों वर्ड है, फिरौन, हामान, कारून, इब्लीस, और 5वां वर्ड है जहन्नुम। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको बार बार पढ़ते रहना है, हर 2-3 दिन से एक बार रिपीट कर लिया, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। डोंट वरी, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक सबके लिए मैं आज एक आपको एक मैं टेस्ट भेजूँगा, ठीक है। तो आप सबको उसकी हालत रफ़ा नसब ज़र लिख के मुझे भेजनी है वहाँ पे, सबके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। मैं एक पेज आपको भेजूँगा टेस्ट के तौर पे, तो आपको मुझे वो टेस्ट भर के भेजना है। इसके अलावा जैसे आप वीडियो देख लें, आज शाम तक भेज दें सब, ठीक है। शाम को 3-4 बजे तक सब भेजने की कोशिश करें इंशाल्लाह, और जैसे ही आप फ्री हों तब तक भेजें, लेकिन आज ही आपको कंप्लीट करना है, ओके। उसमें कुछ वर्ड लिखे होंगे, ठीक है, और वर्ड के आखिर में जो वर्ड होगा उसके ऊपर कोई भी तनवीन, कोई भी हरकत नहीं लगी होगी, कोई भी अलामत सुकून, और आगे 3 डब्बे खाली होंगे। उन तीनों डब्बों को आपको भरना होगा कि भाई ये हालत ज़र है, ये हालत नसब है, और ये हालत रफ़ा है। ये आपको खुद अपने आप से भरना होगा, ठीक है, ओके। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं तक पूरी होती है। आप कहें तो मैं जीन्स का कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं और कल से फिर स्टार्ट कर दूं, और आप कहें तो फिर कल से स्टार्ट करें।